अगर हम बात करें तो पद बहुत सारे हैं, लेकिन सरपंच पद से ही चुनाव लड़े, जनता जिताई भी। सरपंच पद से आने का मकसद क्या था, कारण क्या था? हमको सरपंच पद में आना था कि हम अपने पंचायत में न्याय करें। पीछे जो हुआ हमारे पंचायत में, लोग इससे दुखी थे, लेकिन अभी हमारे आने के बाद तो लोग दुखी नहीं है। हमारे पंचायत की हमारी जनता दुखी नहीं है, हमसे संतुष्ट है ना। और जो भी हम आज तक किए हैं निस्वार्थ किए हैं, अभी तक निस्वार्थ कर भी रहे हैं। और हमारा यही प्रयास है कि 5 साल जो हमारा अवधि है, इसको भी हम निस्वार्थ पूरा करेंगे। लगभग 2 साल का कार्यकाल आप लोग का समाप्त हो गया। 3 साल और बचा है। ये दौर कैसा रहा और इस बीच क्या कुछ कठिनाइयाँ आई और किस तरह के मामले इस पंचायत में सबसे ज़्यादा आते देखिए, हैं? कठिनाइयाँ तो बहुत है, कठिनाइयाँ तो झेलना भी पड़ेगा। ये पंचायत है और न्याय करना है, तो इसमें तो कठिनाइयाँ भी झेलना पड़ेगा। तो ये फिर भी हमको बुरा नहीं लगा, अच्छा है कि कम से कम ये झेलने का तो टाइम मिला। हमारी जनता हमको ये सब झेलने का समय दिया, हमने झेला भी। और अभी तक हमारे पंचायत का में किसी प्रकार का हमको कोई उलझन आया नहीं। जो भी किए सही सलामत करते आए हैं, और प्रयास रहेगा कि हम इसके आगे भी जो कुछ होगा उसको करेंगे। इस पंचायत में सबसे ज़्यादा मामले किससे संबंधित आते हैं? सब कुछ दीवानी दीवानी ज़्यादा आते हैं। फौजदारी तो हमारे रीजन में 2-3 आया, लेकिन सबसे ज़्यादा फौजदारी दीवानी है। बहुत विवाद है दीवानी का। अभी तो कुछ ऐसा समय है जो अभी फसल लगा है, नहीं तो फसल कटने के बाद एक दिन में 3-3 मामले 4-4 मामले हम लोग को देखना पड़ता है। ये हाल है। सबसे ज़्यादा मतलब कि अभी परेशानी है, मैटर यही आता है मामला दीवानी का सबसे ज़्यादा। थाना से सहयोग मिलता है आप लोग नहीं, थाना से तो कोई सहयोग नहीं मिलता। थाना तो अपनी मनमानी करती है। थाना तो हम लोग को कुछ नहीं। हम लोग गए, ठीक है सरपंच साहब, लेकिन फिर बाद में थाना अपना वाली करती है, हम लोग को कहाँ करती है। थाना दलाली का मामला सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है। इस पंचायत की स्थिति क्या अब है? थाना दलाली करे या क्या करे, ये तो हम लोग बता नहीं सकते, ये तो हम लोग कह भी नहीं सकते, है ना। लेकिन ये रह गया कि हम लोग को कोई थाना से कोई सहयोग हेल्प नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। अब थाना के पास जो केस जाता है थाना देखता है। अब थाना जिस तरह से जिस एंगल से देखे वो थाना का काम है, थाना अपना संभाल सकता है। थाना को हम लोग रोक भी नहीं सकते हैं, उसके ऊपर अंकुश भी नहीं लगा सकते हैं। लगातार बैठकें हो रही थी। सरपंच, जो भी सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं या फिर सरपंच अन्य प्रतिनिधि हैं, वो पटना में लगातार बैठक कर रहे थे अपने मांग को लेके। हालांकि मुखिया उसका विरोध भी कर रहे थे। कहाँ तक सही है? देखिए, मुखिया मुखिया दोषी, मुखिया थोड़ी को बनाएंगे मुखिया दोषी है। मुखिया तो अपना धरना प्रदर्शन करेगा ही। मुखिया तो अपना सोचेगा कि हमारे पीछे सरपंच ना आए, सरपंच हमसे न जुड़े, हमको तकलीफ होगा सरपंच से। सोचना तो है हमारे आला कमान जो बड़े बड़े नेता लोग हैं बैठे हुए हैं, हमारे जी जो हुकूमत है हमारा बिहार में बैठा हुआ, जैसे नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, जो भी हैं, जैसे हमारे पंचायती राज मंत्री हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जैसे सरपंच सुबह उठता है तो 5 बजे वो अगर सोया रहता है तो सरपंच को आके लोग जगा देते हैं, हमारी जनता आके जगा देती है, सरपंच साहब कहाँ हैं। हम कहीं अगर एक आधे घंटे के लिए कहीं चले गए खेत में, अपने खेत में चले गए, तब तक 2 आदमी आके बैठ जाते हैं, सरपंच साहब कहाँ हैं, तो हम आ जाते हैं। अभी निकलेंगे, गाड़ी लेंगे, पेट्रोल डलवाएंगे, भर के जाएंगे, और पंचायत से 50 आदमी का 50 बात सुनेंगे, टेंशन में आएंगे, घर पे शुद्ध भोजन भी नहीं कर पाएंगे, फिर 5 आदमी आ जाएंगे। लेकिन इसके 70% जो काम मुखिया लोग के अंदर दिया गया है पंचायती राज विकास के लिए, उस पे आप लोग का निगरानी जो हाल फिलहाल उस पे काफ़ी सारे विवाद भी हुए, तो क्या आप लोग इस पे कितना सहमत हैं? देखिए, हम लोग तो उस पर सहमत हैं। अगर हमको सरकार आदेश दे तब तो, सरकार इस चीज़ को मान्यता दे तब तो। नीतीश जी इसका मान्यता नहीं देंगे। क्या लग रहा है, मुखिया लोग मनमानी कर रहे हैं? वो तो हो रहा है, कहाँ नहीं, सरकार नहीं जानती है कि मुखिया लोग मनमानी कर रहे हैं, सरकार भी जानती है।
सरकार भी जानती है कि मुखिया लोग मनमानी कर रहे हैं। सरकार से क्या छुपा है? सरकार को ये मालूम नहीं है कि हम मुखिया को पैसा देते हैं, क्या होता है, क्या काम होता है। लगभग सभी आए दिन पंचायतों की यही स्थिति आए है। दिन अगर कोई भी रोड बन जाता है 1 साल में टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? तो सरकार नहीं जानती है कि फिर टूट गया, कहीं कैसे ना टूट कहीं गया। चुनाव जीतने के लिए लड़ाई सभी लोग समान लड़ते हैं। पंचायत में आप भी लड़ते हैं, पंचायत में मुखिया भी लड़ते हैं, पंचायत में बीडीसी भी लड़ते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें विकास के मामले में, हालांकि कुछ ना कुछ समस्याएं हर पंचायतों में, हाँ हाँ तो हाँ। क्या आने वाले समय में आपका पद चेंज हो सकता है चुनाव लड़ने के लिए? नहीं नहीं, हम तो पद अपना चेंज नहीं करेंगे। अगर हमको इलेक्शन लड़ना है तो सरपंच से ही लड़ेंगे, और नहीं तो सरपंच से ही कर देंगे। हमको ऐसा नहीं है कि हमको पैसे के पीछे पीछे भागना है कि हम ये पद छोड़ देंगे, बीडीसी में जाएंगे तो हम पैसा कमाएंगे, सर मुखिया में जाएंगे तो पैसा कमाएंगे। ये हमारा उद्देश्य भी नहीं है। हमने जब पहले इलेक्शन लड़ा तभी से हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम पैसा कमाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, पैसा कमाने के लिए हमने इलेक्शन लड़ा ही नहीं। और इसके आगे हमारा कोई लालसा है कि हम आगे लड़ेंगे, मुखिया बनेंगे तो बीडीसी बनेंगे, ऐसा कोई हमारा सोच भी अंत नहीं। में क्या मैसेज देना चाहेंगे?